नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं हमने यहाँ एक कथा श्रृंखला आरंभ की है, जहाँ हम कथाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को सीखते हैं एकदम प्रारंभिक स्तर से। और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ शब्द तो आते हैं लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। समझ सकते हैं लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकल्प का आरंभ किया है। इसमें हम क्या करेंगे? प्रत्येक शब्द का अर्थ पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण, कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्याकरणिक पक्षों का हम अध्ययन करेंगे और अंत में शब्दार्थ को भी अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमें अत्यंत लाभ हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कथा है दशमः त्वम् असि, 10 में तुम हो। यह बहुत जगह वेदांत में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक, दशमः त्वम् असि, 10 में तुम हो। ठीक, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन्, कहाँ गए? नदीम, नदी में गए। ठीक है, गम धातु का योग इसलिए द्वितीय हो गया। आपने पढ़ा होगा गृहे गच्छति नहीं होता है, वन में जाता है तो वने गच्छति नहीं, वनम गच्छति, गृहम गच्छति, इसलिए नदीम गच्छति। तो नदीम अगच्छन् लंग लकार है, गए बोल करके। तो एकदा 10 बालकाः, एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में गए। ठीक, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। नदी जले, वो नदी के जल में, नदी जले माने नदी के जल में, चिरम स्नानम, बहुत देर तक। चिरंजीवी बोलते हैं ना, बहुत देर तक तुम जीवित रहो, बहुत साल तक। तो चिरम अर्थात बहुत देर तक के लिए प्रयोग होता है। ठीक, तो चिरम स्नानम अकुर्वन्, बहुत देर तक उन्होंने स्नान किया, अकुर्वन् स्नान किया। ततः ते तीर पारम गताः, उसके बाद वो किनारे पर आए, तीर पारम, दूसरी ओर किनारे पर वो आ गए। ठीक, तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तब उनका जो नायक था, वह नायक पूछता है, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? हम दूसरे तीर में आ गए हैं। ठीक, अपि सर्वे बालकाः, अपि है जो है ना प्रश्नवाचक, अपि सर, क्या सभी बालक नदी को पार कर, सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया? तो करें, क्या सभी लड़के नदी पार कर गए हैं? तो तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, उनमें से एक बालक गिनता है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्टौ नव, क्या गिनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 गिन पाता है। ठीक, अगणयत गिनता है। स्वम न अगणयत, उसने खुद को नहीं गिना है ना। क्या कर रहा है वो? और कोई 9 को गिन रहा है। तो अतः स अवदत, अतः वह कहता है, नव एव सन्ति दशमः न अस्ति, न अस्ति, है ना। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर तो 9 ही हैं। नव एव सन्ति, यहाँ पर 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। ठीक, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अगणयत। ठीक है, यहाँ पे क्या कर, अगणयत, क्या है? अगणयत। ठीक है, तो अपरः अपि बालक, दूसरा बालक भी क्या करता है? गिनता है। तो कितना गिना? तो तदापि नवैवासन, तब भी 9 ही निकले, क्योंकि उसने भी खुद को नहीं गिना और लोग को गिन लिया। जब हम खुद को नहीं गिनेंगे और लोग को गिनेंगे तो 9 तो हमें दिखाई देंगे। अतः अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, तो सभी ने निश्चय किया, सभी ने सोचा कि अवश्य ही 10वां जो था वो नद्यां मग्नः, अब नदी में अवश्य डूब गया होगा। नद्यां सप्तमी का रूप, ठीक है, नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखित होकर के, दुखी होकर के, तूष्णीम अतिष्ठन्, तूष्णीम माने चुपचाप, अतिष्ठन माने बैठे, है ना। वे दुखी होकर चुप रहे, चुपचाप वहीं बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, फिर कश्चित् माने कोई, पथिकः माने यात्री, पथिकः माने यात्री, तत्र आगच्छत् वहां पर आया। ठीक, स अपृच्छत्, बालकाः, संबोधन कर रहा है, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? उसने पूछा, बच्चों तुम्हारा दुख क्या है, अर्थात दुख का क्या कारण है?
तो बालकानां नायकः अकथयत्, बालका को जो नायक था वह कहने लगा, वयम दश बालकाः स्नातुम आगताः, वयम दश बालकाः, हम 10 बालक स्नातुम स्नान करने के लिए आगताः आए थे। ठीक, इदानीम अभी हम कितने हैं, इदानीम 9 एव स्म, अभी हम 9 ही हैं। ठीक, नेता ने कहा हम 10 थे, अब केवल 9 ही हैं। पथिकः तान अगणयत, अब यात्री ने उनको गिनना शुरू किया। तत्र 10 बालकाः एव आसन, जब पथिक ने गिनना शुरू किया, जब उस यात्री ने गिनना शुरू किया तो वहां पर कितने थे, वहां पर थे, ठीक, कितने बालक थे वहां पर 10 बालक थे। क्यों, यात्री ने स्वयं को तो नहीं गिना था। ठीक, सनायकम आदिश, उसने नायक को कहा, तुम बालकान गणय, तुम बालक को गिनो। फिर देखिए, सह, वो जो यात्री था, नायकम आदिशत, नायक को आदेश दिया, आदिशत माने आदेश दिया, तुम बालकान गणय, तुम बालक की गणना करो। ठीक, स 9 एव अगणयत, उसने तो 9 ही गिना, फिर से 9 एव अगणयत, उसने तो फिर 9 ही गिना। ठीक, तदा पथिकः अवदत्, फिर पथिक ने कहा, दशमः त्वम् असि, अरे 10वें तो तुम ही हो। तब यात्री क्या बोलता है, दशमः त्वम् असि, 10वें तुम ही हो। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, प्रहृष्टाः भूत्वा, आनंद मग्न हो करके, सर्वे गृहम् अगच्छन्, वे सब घर को चले गए। यह सुनकर सब प्रसन्न होकर घर को लौट गए। तो शिक्षा क्या मिलती है इससे, तो स्वबुद्ध्या एव कार्यम कुर्यात् अन्येषां वचनेन न मोहयेत्, यदि स्वयं बुद्धि लगाया होता नेता ने। अब देखो, नेता ने तो शुरू में तो दूसरे को गिनने कहा, है ना, दूसरे ने गिना, 9 कितने पर 9 ही बोला, स्वयं 9 गिनती, सब 9 गिनती किया, बुद्धि किसने भी नहीं लगाया, है ना, सबसे ज्यादा इसने गिना तो 9 ही होंगे, सभी को लगा, लेकिन वास्तव में क्या था, अपने बुद्धि को लगाना जरूरी है, तभी हमें वास्तविक पता लगता, नहीं तो न मोह है तो मोह पड़ जाते हैं। ठीक, तो अपने विवेक से कार्य करो, दूसरे के कहने से भ्रमित मत हो। ठीक, अब शब्दार्थ देखते हैं। 10 अर्थात 10, बालक हमारा लड़का, स्नानाय, स्नान करने के लिए, जब भी करने के लिए, भोजनाय, भोजन के लिए, पढ़ने के लिए, पठनाय, ठीक है, तो के लिए चतुर्थी लगती है। तो नदीम, है ना, मतलब नदी, तीर पारम, नदी के किनारे तक, उस पार के, नायक नेता, अपृच्छत पूछा, सर्वे सभी, उत्तीर्णाः पार गए क्या, अगणयत गिना, 1 2 3, ठीक है, स्वम स्वयं खुद, निश्चय अकुर्वन निष्कर्ष निकाल, निश्चित किया, मग्नः डूबा हुआ, दुखिताः दुखी, तुष्णिम अतिष्ठन, तुष्णि माने चुप, अतिष्ठा माने बैठे, पथिकः यात्री, आगच्छत आया, अकथयत कहा, आदिशत आदेश दिया, यानी आगच्छत, अतिष्ठन, आगच्छत, अकथयत, आदिशत, ये सब कौन से लकार के हैं, लंग लकार के हैं। गृहम अगच्छन, घर चले गए, नीति ही नीति, स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से, न मोहयेत, विधिंग लकार का है, ठीक है, मोहित नहीं होना चाहिए, खुद को मोहित नहीं करना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इस कथा की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। आशा करता हूँ यह सब आपको लाभप्रद लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों के साथ, छोटे छोटे बालकों के साथ, प्रारंभिक स्तर के बालकों के साथ इसे अवश्य शेयर करना, ताकि उन्हें इससे लाभ प्राप्त हो। फिर मिलते हैं अग्रिम कथा में। ओम नमः संस्कृताय।